हरे कृष्णा दोस्तों। आज हम लोग भगवत गीता का दूसरा श्लोक देखेंगे। दृष्ट्वा तु पांडवीना वूढ़्या दुर्योधनस्त आचार्या मुखम संगमा राजा वचन ब्रीता। अर्थात जब राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए व्यवस्थित खड़ा देखा तब वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे बातें करने लगा। इसमें जब हम जो दुर्योधन के पास तीनों लोगों की सेना होती, कृष्ण भगवान के तीनों नारंगी सेना जो है, तीनों लोगों की सेना है दुर्योधन के पास, फिर भी वह सामने पांडवों की व्यवस्थित सेना को, छोटी सी सेना को देखकर वो मतलब डर जाता है, भयभीत हो जाता है और वह अपने गुरु के पास भाग जाता है। सोचो, इतनी बड़ी सेना आपके पास, सब कुछ है, फिर भी आप डरते रहते हैं। फिर भी डरते रहता है, वह गुरु के पास भाग जाता है। तो जो दुर्योधन की स्थिति थी उस टाइम, आज वही स्थिति बहुत लोगों में है, ख़ास तौर से स्टूडेंट्स में। कैसे? देखो, बहुत सारे लोग जो है उनके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आ जाती हैं, बहुत सारी प्रतियोगिताएं आ जाती हैं, कंपटीशन आ जाते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे ख़ास तौर से, उनके कितनी सारे कंपटीशन करना पड़ता है, कठिन परिस्थितियां उनके सामने रहती हैं अपने सपनों के लिए। उनके सामने अभी तो बहुत सारी आप लोग वीडियोस देखते होंगे सोशल मीडिया में, कितनी कठिन कठिन परिस्थितियां उनके सामने रहती हैं। तो बहुत लोग हार मान लेते हैं। सब देखिए, हार मारना नहीं होता, हार तब आदमी मान जाता है जब वो मन से हार जाता है। तो जब उनके सामने इतने सारी कठिन परिस्थितियां होती हैं लोगों के सामने, तो वो अंदर से, मन से डर जाते हैं। उनको बड़ी असुरक्षा महसूस होने लगती है, बहुत सारी चिंताएं करने लगते हैं। वो उसके अंदर टेंशन आ जाता है कि कहीं एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, पास होंगे फेल होंगे। मन में एक डर आ जाता है, घर वालों की चिंता, घर वाले क्या कहेंगे, कैसा क्या होगा। तो यही स्थिति दुर्योधन की भी थी। दुर्योधन के पास भला बताओ किसी चीज़ की कमी थी दोस्तों? नहीं थी ना। उसके पास सेना थी, तीनों लोगों की सेना थी, फिर भी वह पांडवों की एक छोटी सी सेना को देखकर वो घबरा गया और तुरंत अपने गुरु के पास भाग गया। तो उसी प्रकार आज के समय में लोगों की स्थिति है। उनके सामने बड़ी सारी कठिन परिस्थितियां हैं, मन से हार जाते हैं। मन से कभी नहीं हारना चाहिए। तो अभी अभी आगे बताएंगे कैसे क्या इसका सलूशन है। तो हमें इस श्लोक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहला चीज़ कि समस्याएं चाहे जितनी बड़ी हो, समस्याएं बड़ी नहीं होती हैं, उन वो उतनी समस्या जो है इतनी बड़ी नहीं होती है जितनी कि हम उसे अपने मन में बना लेते हैं। तो इसी प्रकार बहुत लोग ओवर थिंकर करते हैं। मैं भी बहुत ओवर थिंकर हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैं लोगों को पहचान लेता हूँ। मैं ऐसा नहीं अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर कट और हमें जो है इस श्लोक से ये भी सीखने को मिल सकता है कि हमें जब हमारा जीवन बहुत कठिन समय चल रहा हो तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति से राय लेना चाहिए और सही आदमी से मार्गदर्शन लेना चाहिए। आत्मविश्वास के बिना संसाधन भी बेकार हो जाते हैं। मतलब जब आपके अंदर आत्मविश्वास ही नहीं रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो आप बेकार हो जाएंगे। इसीलिए आत्मविश्वास रखना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए। इसी प्रकार हमारे ज़िंदगी में भी जो है ऐसा ही होता है। कई बार हमारी समस्याएं बड़ी नहीं होती हैं, मतलब बहुत सारी छोटी समस्याएं होती हैं, मतलब माइनर, बट लेकिन हमारा डर जो है उन्हें बड़ा बना देता है। कई सारी छोटी छोटी बातें होती हैं, थोड़ी सी नोक झोंक हो गई, उसके बारे में लेकर के हम बहुत सारा सोचने लगते हैं। इसीलिए जब भी चुनौती आपके सामने आए तो घबराना नहीं चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि देखो, समस्याएं बहुत छोटी होती हैं लेकिन उसको बड़ा बना दिया जाता है, फिर वो अगला आदमी घबराने लगता है। ये आज के समय में नेचुरल है। आप हर आदमी के जीवन में यही चल रहा है। चुनौतियां उनके सामने होती हैं, छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, घबरा जाना, पर वहाँ घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। सही मार्गदर्शन लेना चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और सही मार्गदर्शन और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आपको जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है। भगवत गीता का जो हमारा श्लोक है, ये दूसरा श्लोक, ये हमें ये भी बताता है कि हमें कई बार लगता है कि यार मैं, मतलब एग्ज़ाम देने से पहले ही, जैसे अभी
बहुत बच्चों ने एसआई का फॉर्म दिया, सीआरपीएफ का दिया, कई सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आईएएस पीसीएस। वो पहले ही सोच लेते हैं कि मेरा होगा ही नहीं। आप ट्राई तो करो मैदान में। जब भगवत गीता का दूसरा श्लोक क्या कहता है, अगर सीखना है तो हार मैदान में नहीं अपने मन में होती है। हमें कभी कभी अपने मन से हार नहीं माननी चाहिए, हमें एफर्ट करने चाहिए। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं, मतलब एक प्रयास तो करो। बहुत लोग मन में ही हार मान लेते हैं, तो ये हमें अपने जीवन में मन से हार नहीं माननी है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठाइए। और जितने भी लोग हैं, ये भगवत गीता का जो दूसरा श्लोक है इसने हमें बहुत सारी चीज़ों को समझाया। और बताना कैसा लगा ये शॉर्ट, और मैंने ये वीडियो बिल्कुल भी मैं एडिट नहीं करूँगा, ऐसे ही डायरेक्ट पोस्ट करूँगा, ठीक है। और एक हमारे कलाम साहब हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, बहुत अच्छे इंसान भी थे, आप मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया हैं। तो उनकी एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है, आज मैं सोचा आपको शेयर कर दूँ, जबकि ये भगवत गीता से रिलेटेड नहीं है तो, बट फिर भी, जो एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ अ पेनफुल स्टोरी। प्रत्येक जो सक्सेसफुल पर्सन होता है उसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी होती है, ठीक है। और हर एक पेनफुल स्टोरी के पीछे, या फिर कह सकते हैं एंडिंग जो होती है एक पेनफुल स्टोरी की, बड़ी ही सक्सेसफुल होती है। तो अगर आपके जीवन में बहुत सारे दुख हैं, दर्द हैं, उसको एक्सेप्ट करो। अगर नहीं भी हो रहा फिर भी छोड़ो, जाने दो, जो हुआ सो हुआ, एक्सेप्ट दैट। और गेट रेडी फॉर द सक्सेस। हमें सक्सेस के लिए रेडी होना है। ये चीज़ आप कलाम साहब की लाइन है, तो ये सारे विद्यार्थी लोगों के जीवन के लिए है, सभी लोग सीखें। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ गाइस, तो मैं भी तैयारी करता हूँ। ऐसा नहीं है, जीवन में बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको मैनेज करना पड़ता है। कई सारे, किसी की घर की परेशानी होती है, किसी की पर्सनल परेशानी होती है, तो जीवन को जीना चाहिए। और मेरा मानना तो यही है, पढ़ाई करिए और अगर अपने जीवन में बढ़ते रहिए। तो ये छोटी सी हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे देश के जाना माना नाम है, प्राउड ऑफ इंडियन है, तो उनके जीवन से हमने बताया। थैंक यू। आपको कैसा लगा ये शॉर्ट बताइएगा।